दोस्तों, जैसे समय बढ़ रहा है हम दिन प्रतिदिन विकास करते जा रहे हैं। सन 2030 तक हम ऐसे आधुनिक भारत में जी रहे होंगे जहां टैक्सी में ड्राइवर नहीं होगा और ट्रैफिक से बचने के लिए टैक्सी उल्टा लटक कर हवा में चलेगी। आज हम आपको 2030 के भारत से रूबरू करवाने वाले हैं, यानी कि हम आपको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी दिखाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारे भारत में 60 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं और 2030 तक भारत में 120 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हो चुके होंगे। ये वो समय होगा जब लोग कैश से पेमेंट करना एकदम भूल जाएंगे और अब हर काम मोबाइल से ही किया जाएगा, क्योंकि इस समय हम 6G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। 2030 में लोग इतना ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होंगे कि उन्हें अब टीवी देखने का समय नहीं मिलेगा और टाइम देखने के लिए लोग अब घड़ी को छोड़कर पूरी तरह से मोबाइल पर निर्भर हो जाएंगे, जिसके कारण टीवी कंपनीज का और घड़ियों का व्यापार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज हम सफ़र करने के लिए इंडियन रेलवेज की ट्रेन्स में बैठते हैं, पर 2030 तक हमारे भारत में बहुत बड़े नेटवर्क में बुलेट ट्रेन्स दौड़ना शुरू हो जाएंगी। हमारी सरकार बुलेट ट्रेन्स की शुरुआत सबसे पहले मुंबई से करने जा रही है और 2030 तक लगभग भारत के हर एक महानगर में बुलेट ट्रेन्स दौड़ना चालू हो जाएंगी और हमारा घंटों का सफ़र सिर्फ मिनटों में पूरा होगा और घंटों घंटों तक रेलवे स्टेशन में बैठकर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि अब हमारी ट्रेन आ जाए। भारत में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि 10 मिनट का सफ़र करने में इतने ज़्यादा खचाखच ट्रैफिक की वजह से 1 घंटे तक का समय लग जाता है। इसी समस्या को देखते हुए हाल में गवर्नमेंट ने एयर टैक्सी चलवाने की योजना बनाई है और ये टैक्सी हवा में चलेगी। 2030 तक भारत में ये टैक्सी हवा में उड़ते हुए ट्रैक में उल्टा लटक कर चलने लगेगी और इससे ट्रैवलिंग करने में हमारा समय भी बचेगा। जैसे अभी आप कैब बुलवाते हो ना, वैसे 2030 में आप एयर टैक्सी बुलवाओगे। इस टैक्सी में पेट्रोल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, जिससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा और ये टैक्सी टोटली ड्राइवरलेस होगी, जिससे ड्राइवर्स का खर्चा तो बचेगा, लेकिन हाँ, 2030 तक भारत में ड्राइवर्स की जॉब 40% तक कम हो जाएगी। 2030 ऐसा समय होगा जब काम करवाने के लिए इंसान का नहीं, रोबोट्स और आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। इनसे हमें काम करने में सहूलियत तो होगी, मगर इन रोबोट्स की वजह से इंसानों का 50% रोजगार खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक खुशखबरी भी है, इंसानों का काम तो अब रोबोट्स ले चुके होंगे, तो अब इंसान मोबाइल और इंटरनेट की मदद से पैसा कमाना शुरू कर देंगे और अब ज़्यादातर लोग अपने घर पर ही बैठकर काम करना पसंद करेंगे। दोस्तों, 2030 तक भारत में भी दुबई, अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़ होंगी और भारत में भी दुबई जैसी बड़ी बड़ी इमारतें होंगी जो आसमान को फाड़कर आगे निकलती जा रही होंगी। 2030 तक आपको सड़कों में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कार्स और ड्राइवरलेस कार्स देखने को मिलेंगी और हमारे मोबाइल फ़ोन्स पूरी तरह से इनविजिबल होंगे, यानी हम मोबाइल के आर पार देख पाएंगे और इन फ़ोन्स को हम आसानी से फोल्ड करके जेब में रख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, 2030 के इस भारत में हमारे लिए बेहतर टेक्नोलॉजी और सुख सुविधाओं के अलावा साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादातर समय मोबाइल और कंप्यूटर्स के सामने बीतेगा, जिसके कारण हमारी आँखों में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और फ्यूचर में हमारी आँखें कमज़ोर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, उम्मीद है इंसान इसका भी तोड़ ढूंढ लेगा। अब थोड़ा भारत से बाहर निकलते हैं और दुनिया की ओर चलते हैं। 2030 तक मार्स प्लैनेट में इंसानों को बसाया जाने लगा होगा और अब इंसान पृथ्वी पर बस नहीं, मार्स पर भी रह सकेंगे और मार्स प्लैनेट में आना जाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम तो ऐसे मार्स पर जाएंगे, चलो कल मार्स चलें और कल चल दिए। तो दोस्तों, ये होने वाली है हमारी फ्यूचर की दुनिया। ये अब हमारा प्रेडिक्शन है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि भारत पूरा ऐसे ही होने वाला है, पर हाँ, कुछ हद तक ऐसा हो सकता है। तो हमारा वर्क आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।